ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। एकादश अधिक त्रिशततमी कक्षा। विषय हमारा गुण वृद्धि का निषेध चल रहा है और आज का हमारा सूत्र है दीधि वे विटाम 116। अष्टाध्यायी जी में देखते हैं। ये प्रथमा अध्याय है, उसका प्रथम पाद है। यहाँ से न धातु लोप अर्ध धातु के से न जो इको गुण वृद्धि का जो निषेध है वो आरंभ हो गया था। ये कल किया है गिति च कि इनमें इनके निमित्त से भी होने वाले जो गुण वृद्धि है वो उसका भी निषेध हुआ। और आज हम दीधि वे विटाम ये सूत्र करने लगे हैं। इको गुण वृद्धि से गुण वृद्धि अनुवृत्ति के रूप में आ रही है। न धातु लोप आर्ध धातु के से आ रहा है और ये षष्ठी बहुवचनम है। तो जो पद हैं सारे मिला के हो जाते हैं दीधि वे विटाम गुण वृद्धि न। तो इससे ही हमें समझ में आ जाती है अनुवृद्धि। ये सारी वृत्ति कैसे बनेगी कि गुण वृत्ति जो प्राप्त है वो नहीं होगी। तो किसकी नहीं होगी? दीधि धातु की, वेवी धातु की और इट आगम की। ठीक है, तो समास का विग्रह देखते हैं। तो ये दीधि च वेवी च इट च दीधि वे विटः। प्रथमा विभक्ति प्रथमा विभक्ति प्रथमा विभक्ति और तीनों को मिला के प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ठीक है, तो एक वचन एक वचन एक वचन बहुवचन हो गया। यही इतरेतर योग द्वंद्व में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो तेषाम दीधि वे विटाम इसकी षष्ठी बना दी इनका। तो और अब इन दोनों इस जो धातु हैं उनके अर्थ लिख लेते हैं। दीधिंग दीप्ति देवन योहो। ठीक है, तो दीप्ति और देवन अर्थ में चमकना, प्रकाशित होना, खेलना। ये आत्मनेपदम है अदादिगण के। वीविंग गति व्याप्ति प्रजन कांति असन। वहाँ पुस्तक में असन लिखा था, अशन लगता है। और स्वादनेशु जाना, चलना, व्याप्त होना, गर्भवती होना, इच्छा करना, भेजना, खाना, स्वाद लेना। आत्मनेपदम अदादिगण इसकी वृत्ति दीधिंग दीप्ति देवन योहो और वेविंग गति व्याप्ति आदि। तो छांदसौ ये वेद में ये दोनों धातु वेद के धातु हैं। धातु अदादि गणे पठितौ स्तः। तो ये दोनों धातु अदादि गण में पढ़े गए हैं जो वैदिक हैं। तो दीधि वेव्योहो दीधि और वेवी धातु का इटश्च और इट का ये गुण वृद्धि जो गुण वृद्धि प्राप्नुतः प्राप्त है ते गुण वृद्धि न भवतः वो गुण वृद्धि अब निषेध कर दी गई। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे अगर ये उपसर्ग है आदीधि धातु और उसके आगे हमने नवुल प्रत्यय लगा दिया। अब हमें पता है कि ये नवुल सार्वधातुक है या अर्ध धातुक है। तो अगर सार्वधातुक होता तो तिंक्षित सार्वधातुकम। ठीक है, तो ये ना तिंग है और ना शित है, लेकिन धातु से हो रहा है। तो अब बचा क्या? अर्ध धातुक क्या है? जो धातु से होने वाले ना तिंग है ना शित है। तो ये अर्ध धातुक प्रत्यय है और इसमें ये ञ है। तो अचो नीति से इसको वृद्धि हो सकती है क्योंकि अजंत अंग को नित और ङित, तो ङित होने से ये वृद्धि होती है। लेकिन इस सूत्र ने वृद्धि और गुण का निषेध कर दिया है। तो इसलिए आदीधि नवुल त्रिशव का अक आ गया यू और अनकौ। ठीक है, कि अंग संबंधी यू और वु के स्थान में अन और अक आदेश यथा संख्यम होते हैं। तो वु को अक आदेश हो गया। तो उसके बाद इको यणची से यहाँ पर आदिध्यक बन गया। ठीक है, तो हमने देखा ये इसके अर्थ हैं। यहाँ
दीप्ति, तो हम इसका अर्थ चमकने वाला, पूरा चमकने वाला बना सकते हैं। इसी प्रकार आदिधि ल्युट, जब ल्युट लगाया तो ल्युट को सार्वधातु का अर्ध धातु को योहो से गुण हो सकता है, या लघु उपदा से गुण हो सकता है। तो लघु तो नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद ल्युट की जगह अन आ गया, और तो ये उसी प्रकार यहाँ पर भी कोई गुण और वृद्धि नहीं हुई, और इको यणची से आदिध्यनम, दीध्यनम बन गया। तो उसका अर्थ जो था ये वही चमकना हो गया, चमक। आवेवी नवुल जो है अब, और इसी प्रकार आवेवी ल्युट, दोनों प्रत्यय लगाए, यहाँ अक और यहाँ अन आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर भी कोई गुण वृद्धि नहीं हुई। आवेव्यक कहा, आव्यनम, ठीक है। तो यहाँ पर जाना, जाने वाला और जाना अर्थ बन गया। इसी तरह इटाहा खलु अपि, तो इटकाल इट के लिए भी यही है। तो आर्ध धातु कस्य इट वलादेहे 7235, ये कहते हैं कि वल प्रत्यय यह को छोड़कर बाकी सारे व्यंजन आदि में हैं, जिसके ऐसे प्रत्यय के ऐसे आर्ध धातु को इट का आगम होता है। तो हमने यहाँ देखा है स्यतासी ल्युलिटो हो, जो सूत्र है उससे यहाँ इसको रिट में स्य आ गया है सामने, तो चर धातु है, इट का आगम हुआ है। लेकिन इस इट के आगम को कोई गुण वृद्धि नहीं हुआ है इस अर्ध धातुक के, क्योंकि ये अर्ध धातुक जो है ये ना प्रत्यय को इसको गुण वृद्धि करनी चाहिए थी, लेकिन अब नहीं करेगा, तो ये बन गया चरिष्यति, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ कहा है इसकी वृद्धि तो नहीं संभव है, वृद्धि इटो न संभवती, और लेकिन ये केवल गुण का निषेध कर रहा है। ये आगे वाले सूत्र में हमें समझ में आएगा। इति सर्वम शिवम।